हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्पेसिफिकली ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए हैं जिनके कॉलेजेस इस ईयर अभी खत्म हुए हैं एंड कुछ ही टाइम में वो अपने फुल टाइम जॉब ज्वाइन करने वाले हैं जब भी उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जॉब ज्वाइन करने से पहले किन इम्पोर्टेंट स्किल्स पे आपको वर्क करना है सो दैट आप जॉब के लिए रेडी होके जाएं। मैं स्पेसिफिकली उन ग्रेजुएट्स के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए बात कर रही हूँ जो कि नॉन एमबीए हैं, बिकॉज एमबीए एक ऐसा करिकुलम, मैंने खुद एमबीए पास आउट हूँ, सो आई कैन से कि एमबीए में आपको काफी सारी स्किल्स हैं जो आपको बाद में जॉब में रिक्वायर्ड हैं, वही सब सिखाया जाता है। बट आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दूसरे ग्रेजुएट्स और दूसरे कॉलेजेस और डिग्रीज में कैसे होता है, बिकॉज एज अ रिक्रूटर, एज एन एचआर, जब भी मैं एनकाउंटर करती हूँ कुछ फ्रेशर्स से, तो उनको बेसिक बेसिक स्किल्स नहीं पता होती है, मे बी उन्होंने क्योंकि अपने करिकुलम में कभी यूज नहीं किया था, एंड फिर उनको फर्स्ट जॉब पे जाके बहुत ही ज्यादा इशू होता है। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा आप टाइम निकाल लें अपने फ्री स्केड्यूल में से एंड इन स्किल्स पे वर्क करें। बहुत सिंपल है। सो हम थ्री स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको जॉब में ज्वाइन करने से पहले आपको उस पर थोड़ा सा हैंड्स ऑन होने की जरूरत है। सो फर्स्ट हम बात करते हैं MS एक्सेल। सो एक्सेल आपको लगेगा कि शायद आपकी जॉब प्रोफाइल में रेलेवेंट नहीं है, बट ट्रस्ट मी, अपने 12 इयर्स के करियर में मैंने देखा है एक्सेल यूज नहीं करनी पड़ेगी ऐसा हार्डली ही कोई जॉब प्रोफाइल होता है। सो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग डे वन से लेके मे बी एचआर में हो, आप मार्केटिंग में हो, मे बी सेल्स में हो, किसी भी चीज में जब आपको अपना एंड में जो भी आपने वर्क किया है, कुछ भी नंबर क्रंचिंग करनी है, सो एक्सेल में आपका थोड़ा बहुत हैंड्स ऑन होना चाहिए। नॉट दैट कि आपको बहुत कुछ पहले से ही पता होना चाहिए, बट यस, बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल बहुत अच्छी से करके आप जाइएगा। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, या फिर आप बेसिक कोर्सेज जो होते हैं फ्री में भी, जो कि आपकी स्किल्स को, एक्सेल स्किल्स को बेसिकली इंप्रूव करेगा। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है एंड इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता है, बट आना जरूरी होता है। नाउ सेकेंड स्किल है प्रेजेंटेशन स्किल। तो पीपीटी में वर्क करना आपको आना चाहिए। अगर आपने कॉलेज में अभी तक ये चीज यूज नहीं की थी तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशंस बनाया कैसे जाता है। इट्स नॉट जस्ट के कुछ ग्राफिक्स लगा दिए एंड कुछ उसके बारे में लिख दिया। इट्स नॉट प्रेजेंटेशन स्किल्स। बेसिकली प्रेजेंटेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आना चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस वे में लोगों को प्रेजेंट करते हो। ये सब चीजें प्रेजेंटेशन स्किल में काउंट होती हैं। आप ऐसे देख सकते हो कि जैसे हम बचपन में एसेज लिखते थे कोई भी टॉपिक पे, तो स्टार्ट करते थे आप लिटिल बैकग्राउंड के साथ, एंड देन उसके बाद आप किस उसके बारे में, मे बी बेनिफिट्स हो, कॉन्स हो, प्रोज एंड कॉन्स आपने बता दिए, उसके एडवांटेजेस और क्या अभी रेलेवेंस है, उस वे में आप बात कर सकते हो। एंड देन लास्ट में आपको कंक्लूड करना होता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस एंटायर थिंग, राइट। तो जिस वे में हम ऐसे लिखते थे उसी वे में प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स की जो स्टोरी टेलिंग होती है मोस्टली इसी वे में कवर होती है। एंड उस पे भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। बेसिक आपको कुछ प्रेजेंटेशंस देख के आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस वे में बनाया जाता है। सिंपल रखने की कोशिश करना है, बट जो उसमें आप कंटेंट रखोगे वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए एंड वो क्रिस्प होना चाहिए। तो ये एक स्किल है जो कि इम्पोर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग है ईमेल राइटिंग स्किल। अब ईमेल राइटिंग इतना बड़ा मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज आपको डे टू डे जो कॉन्वर्जेशंस आप मे बी फोन पे करते हो उसी वे में आपको ईमेल्स में भी लिखना होता है। तो इट्स वेरी सिंपल एंड प्लस मोस्टली लोग जब जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो स्लोली एंड स्टेडली आपको समझ में आ जाता है कि किस वे ईमेल लिखी जाती है। तो इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, बट और वैसे भी अब चैट जीपीटी भी आ चुका है, सो काफी कुछ आपको हेल्प उसके थ्रू भी मिल जाएगी कि किस वे में आपको कुछ चीज ड्राफ्ट करनी है, तो यू कैन यूज चैट जीपीटी ऑल्सो। बट आप हर वक्त तो नहीं डिपेंड हो सकते, राइट। सो किस ईमेल राइटिंग के जो कोर्सेज होते हैं बेसिक से, अगर आप वो करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। उसमें सिंपल होता है कि आपकी ऑडियंस क्या है,
किसको आप एड्रेस करके ईमेल लिखना चाहते हो। इट माइट हैपन कि आप अपने टीम में ही टीम मेंबर्स को, कॉलीग्स को लिख रहे हो, तो देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग द ईमेल। इफ यू आर एड्रेसिंग इट टू योर मैनेजर, इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट वे। एंड प्लस आप किसी थर्ड पर्सन को लिख रहे हो, माइट बी फ्रॉम अनदर टीम और माइट बी अ सीनियर पर्सन जिसको मे बी उस एंटायर एपिसोड के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बट आपको एक कॉन्टेक्स्ट भी देना है, प्लस व्हाई यू आर राइटिंग टू दैट पर्सन दैट ईमेल, वो एक बेसिक चीज भी आपको बतानी है। सो यू शुड नो कि कितनी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी चाहिए एंड किस वे में लिखनी चाहिए। सो ईमेल राइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इट माइट हैपन कि ऑफिस में आप हर किसी से फेस टू फेस इंटरेक्ट तो नहीं करेंगे, बट ईमेल के थ्रू पीपल विल स्टार्ट इवेलुएटिंग यू कि किस टाइप के आप प्रोफेशनल हो। सो ईमेल राइटिंग भी आपको पता होनी चाहिए। एंड इन 3 टॉपिक्स पे अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं एक जगह पे कुछ इम्पोर्टेंट लर्निंग मटेरियल नहीं मिल रहा है, सो डोंट वरी। नेक्स्ट वीक में आई एम कमिंग अप विद अ सिंपल मॉड्यूल इन तीनों चीजों को एड्रेस करते हुए, जिसके थ्रू किसी भी जॉब सीकर को जो फर्स्ट टाइम जॉब स्टार्ट करने वाले हैं उनको काफी हेल्प हो जाएगी। बहुत ही सिंपल वे में मैंने उस पर समझाया है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, सो दैट आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब मैं ये लॉन्च करने वाली हूँ। ओके, नाउ ये 3 टॉपिक्स तो बेसिक से थे जो मैंने बताया कि आपको जॉब जाने से पहले आपको प्रिपेयर करके रखना होगा कि आपकी स्किल्स में एटलीस्ट आपने एक फाउंडेशनल वर्क किया हुआ है। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।